इसका औचित्य है जैन दर्शन के जैनियों के पास परिग्रह होते ही नहीं। परिग्रह उसे कहते हैं जिससे पाप किया जाए। जैनी परिग्रह से पाप नहीं करता है। आप हर जाति को उठा लीजिए, आज भी मैं गर्व से कहता हूँ जितने पाप होते हैं सरकार के कानून में, उससे सबसे कम पाप आज भी जैनियों में होते हैं। जैनियों में सबसे कम जैनियों में मर्डर करने वाले लोग मिलेंगे, सबसे कम जैनियों में डाकू मिलेंगे, सबसे कम जैनियों में वैष्णी मिलेंगे, सबसे कम जैनियों में शराबी मिलेंगे, सबसे कम जैनियों में जुआरी मिलेंगे। कम कह रहा हूँ परसेंटेज में। आज भी सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स जैनी देते हैं। आज भी सरकार सबसे कम रेल में विदाउट टिकट जैनी चलते हैं। कहाँ परिग्रह है? बस इतना ही है कि जैनी का पैसा कमाता है, इसलिए दिखता है कि जैनी के यहाँ पाप में पैसा नहीं जाता। पैसा तो अन्य लोगों में भी है, लेकिन उनमें व्यसन होते हैं, और व्यसनों के लिए इसलिए जैनी का पैसा पाप नहीं है। जैनियों के पास पैसा परिग्रह नहीं है। धन बुरा हूँ भला कहिए, क्योंकि जैनी, एक जैनी अमीर होता है, 2 गरीब जिंदगियों की, 100 लोगों की गरीब की जिंदगी को आबाद कर देता है। व्यापार करके मजदूरी देता है, फैक्ट्री खोलकर मजदूरों को मजदूर देता है, मंदिर बना करके हजारों गरीब मजदूरों के घर भर देता है। आप देखिए, एक मंदिर बना करके आज 400 करोड़ का मंदिर बना रहा है भाग्योदय में, पूज्य गुरुदेव की कृपा से। अब ये 400 करोड़ रुपया जैनी अपने घर से निकालेगा और ये पैसा मजदूरों के घर पहुंचेगा। कहाँ पाप है? सारा पैसा कहाँ पहुंचेगा? मजदूरों के घर, किसी खान वाले के पास पहुंचेगा, किसी पत्थर वाले के पास पहुंचेगा। ये चतुर्मास कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, कहाँ कर रहे हैं? करोड़ रुपया मजदूरों के पास पहुंचेगा, कुछ टेंट वाले के पास पहुंचेगा, कुछ ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुंचेगा। ये इस तरफ से सोचना चाहिए। व्यसन विहीन व्यक्ति का परिग्रह कभी परिग्रह की पाप की कोटि में नहीं आता, वो धर्म की कोटि में ही आता है।